पंचर लगाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाली, रेहड़ी लगाने वाले, दिहाड़ी मजदूर। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जासूसों का ऐसा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मुनीर के इस नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के भेजे मोहरों का हाथ था और अब कुछ वैसी ही साजिश पाकिस्तान के आतंकी मथुरा से लेकर फरीदाबाद तक में कर रहे थे। पुलिस ने इस नेटवर्क की टॉप कमांडर मीरा और फहरिया को गिरफ्तार कर लिया है और अब मुनीर की ये कमांडो जेल में पाकिस्तान के जासूसी राज उगल रही है। बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके तार मथुरा, गाजियाबाद, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जुड़े। मीरा, नौशाद, ये चेहरे हैं जिनका आका पाकिस्तान में बैठा इन्हें हैंडल कर रहा था। सवाल तो ये है कि हिंदुस्तान में मुनीर के कितने कमांडर एक्टिव थे? जासूसों के हैंडलर ने पाक से क्या दिया था मैसेज? कहां पे करना था बम? किस शहर में करना था धमाका? हर एक डिटेल आपको दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदुस्तान को दहलाने की ये 2026 की सबसे बड़ी साजिश दिख रही है। यूपी पुलिस की जांच में पता चला है कि मथुरा में कई पाकिस्तानी जासूस मौजूद थे और इन नापाक एजेंट्स की सरगना मीरा। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस साधारण सी लड़की के कारनामे बेहद सनसनीखेज। ये दिखावे के लिए मथुरा की गलियों में ई रिक्शा चलाती थी, अपना नाम मीरा बताकर खुद को कृष्ण भक्त दिखाने की कोशिश करती थी, मगर इसका असली काम था अवैध हथियारों की तस्करी करना, बदमाशों गैंगस्टर्स का नेटवर्क बनाना, पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क साधना। जो बात अभी तक सामने आई है कि इसी रिक्शे से लोगों के संपर्क में मीरा आई और जो तस्करी का बात बताई जा रही है, हथियार तस्करी जो हो रही थी और उससे पाकिस्तान कनेक्शन जो निकल कर आया है, वो इसी से कनेक्शन का जुड़ाव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, घर पर ताला लगा हुआ है। यूपी पुलिस की लिस्ट में मीरा का नाम टॉप पर था, क्योंकि यही पाकिस्तानी जासूस के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी, जो मथुरा के कई अपराधियों और हथियार तस्करों को एक सूत्र में जोड़े हुए थे। इस केस में मुकदमा दर्ज है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका रही है, जिसके थ्रू किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा इस जो क्राइम है उसमें एड किया गया है, उस क्राइम में सहयोग अपनी सहभागिता दी गई है और उसी के हिसाब से माननीय न्यायालय के समक्ष को प्रस्तुत करके गृह कार्रवाई की जाएगी। मीरा को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल भी अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया था और पता चला है कि मीरा का संपर्क कई अवैध हथियारों के डीलर से था। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क में जैसे जैसे गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मीरा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। मीरा पाकिस्तानी हैंडलर्स के उस ग्रुप से जुड़ी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स डायरेक्ट बातचीत करते थे और मीरा उसकी एक्टिव सदस्य थी। पेशे से मीरा ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन ई रिक्शा की आड़ में मीरा हथियारों की तस्करी करती थी। छोटे बदमाश से लेकर बड़े गैंगस्टर तक हथियार सप्लाई करने का भी काम करती थी। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने मीरा को हथियार सप्लाई करने के मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और अब इस जासूसी ग्रुप में भी मीरा बेहद एक्टिव सदस्य है। मथुरा में ई रिक्शा चलाने वाली मीरा ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद में पंचर की दुकान लगाने वाला नौशाद और यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर भी पाकिस्तान के खुफिया गैंग के मेंबर बन चुके थे और उन्हें पता भी नहीं था वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। गाजियाबाद पुलिस ने जब ई रिक्शा ड्राइवर मीरा के साथ पंचर बनाने वाले नौशाद को गिरफ्तार किया तो यह हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि इस जासूसी नेटवर्क में 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर जुड़े थे। इन्हें पैसे का लालच देकर वीडियो बनाने को कहा गया था। ये ट्रक ड्राइवर सैन्य ठिकानों और पर्यटन स्थलों का वीडियो बनाते थे। जिसे गणेश नाम का नेपाली युवक पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजता था। मुंबई में रहने वाले गणेश ने ट्रांसपोर्ट में काम करते हुए करीब 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को पैसे का लालच देकर जोड़ा था और उनसे संवेदनशील जगहों के वीडियो मंगवाता था। आशंका जताई जा रही है कि मीरा, नौशाद,
सुहेल और ईरम जैसे देशद्रोही तो चंद मोहरे हैं। इन जासूसों को तरह तरह के टास्क दिए गए थे, जैसे बड़े धार्मिक स्थलों की फोटो और लोकेशन के साथ अन्य डिटेल शेयर करना। इसके अलावा बड़े बड़े संस्थानों और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी फुटेज लगाने का काम भी दिया गया। जासूसी के लिए चोरी की सिम का इस्तेमाल करते थे। अब तक 200 से ज्यादा फोटो वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेजी जा चुकी है। 100 से ज्यादा सिम का इस्तेमाल किया गया। करीब 15 लाख के आसपास की रकम इनके खातों में हैंडलर ने ट्रांजैक्शन की थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर की पहचान सरफराज सरदार के तौर पर हुई है। वो वीपीएन सेवाओं का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाते हुए अलग अलग कम्युनिकेशन ऐप के जरिए मॉड्यूल के करीब 40 सदस्यों के संपर्क में रहता था। जो सीसीटीवी के जरिए जो फुटेज लिया जाता था, उस फुटेज को पाकिस्तान भेजा जाता था और ऐसे ही गरीब लोगों को, जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था और 50 जगहों पर ये कैमरे लगाए जाने थे। 2 जगह का खुलासा और इसलिए लगातार उनको रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने मुल्ला मुनीर का प्लान समय से पहले फेल कर दिया है। अब पाकिस्तानी हैंडलर छाती पीट रहा है कि उसके एजेंट्स तो ऑपरेशन से पहले ही हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। मथुरा से ब्रजेश तिवारी के साथ गाजियाबाद से राजू राज, ज़िंदगी।